बताइए कोई एक ऐसा आदमी जो राम का नाम नहीं ले रहा है। किसी एक आदमी का नाम बताइए पूरे हिंदुस्तान में जो राम का नाम नहीं ले रहा है। किसी एक आदमी का नाम बताइए जो राम का नाम नहीं ले रहा है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं ना। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और अपना भी कमेंट में राय जरूर दीजिए कि मैं गलत कर रहा हूं कि सही। किसी एक आदमी का नाम बताइए जो राम का नाम नहीं ले रहा है। राम को जो प्यार कर रहे हैं, राम में जिसकी विश्वास है, राम में जिसका श्रद्धा है, राम को जो मानते हैं, प्यार करते हैं, उसमें विश्वास करते हैं, वो तो राम नाम का जप लगाइए रहे हैं। और सबसे ज्यादा एक बात आपको बता देना चाहता हूं, जो राम का विरोध कर रहे हैं वो भी राम 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 कर रहे हैं। राम ये है, राम वो है, राम दिस है, राम डेट है, राम यहां है, राम वहां नहीं है, राम वहां नहीं है, राम यहां नहीं है, राम ही है। राम के नाम पर लोग ये कर रहा है, राम के नाम पर वो कर रहा है, राम के नाम पर लोग टीआरपी कमा रहा है, राम के नाम पर लोग वोट बैंक बना रहा है। तमाम लोग जो विरोध करने वाले हैं सभी लोग राम का नाम ले रहे हैं। क्यों, मैं पूछना चाहता हूं। सीधी सी बात है, राम सब जगह है, सब जगह राम है, सर्वत्र राम है। एक श्लोक भी है, एक श्री राम जी का जो स्तुति है उसमें एक लाइन में आप लोगों को बताना चाहता हूं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भय भव दारुणम। इसका अर्थ पता है क्या होता है? इसका अर्थ जो समझ जाएगा वो समझिए कि हर उनको राम मिल गया। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। श्री रामचंद्र ऐसे कृपालु हैं, ऐसे मतलब दयावान है, ऐसे पुरुषार्थ हैं जिनका केवल भजन मात्र से, केवल नाम अगर आपके जबान पर आ जाता है श्री राम का, केवल राम नाम मात्र आपके अगर जुबान पर आया, जी हां, केवल अगर राम नाम आपके जुबान पे आ जाता है, समझिए आपके जीवन से कष्ट, भयंकर से भयंकर कष्ट, भय, पीड़ा सबका नाश हो जाएगा, सबका नाश हो जाएगा। राम के स्तुति का एक लाइन का ये ताकत है, ये पावर है। राम के स्तुति का पहला लाइन का ये पावर है, तो और सब लाइन अगर रटते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं तो उसका अंदाजा लगा लीजिए और क्या होगा। मेरा अगर एक लाइन गलत होगा तब बताइएगा आप लोग। श्री राम के स्तुति में ये पावर है, उनके स्तुति में ये ताकत है। तो राम का विरोध करने वाले भी राम का जाप कर रहे हैं, और राम तो इतना दयावान है कि राम उनका भी कल्याण कर रहे हैं। सीधी सी बात है, राम एक इंसान नहीं हो सकते हैं। चलिए एक चीज करते हैं, राम को आप भगवान मत मानिए। चलिए एक सेकंड के लिए आप मान लीजिए, राम को भगवान मत मानिए और रामायण को आप ग्रंथ भी मत मानिए। चलिए हटाइए, उसको कहानी मानिए। रामायण को आप कहानी मान लीजिए, मत मानिए ग्रंथ, मत मानिए भगवान, उनको एक कहानी मान लीजिए और कहानी मान के रामायण को पढ़िए। जब रामायण को पढ़ने लगेंगे तो सबसे पहला सीख मिलता है रामायण के कहानी से। क्या सीख मिलता है आपको? पहला सीख मिलता है कि वह छोटा बच्चा जिसके घर में आते हैं, एक ऋषि मुनि आते हैं, एक गुरु बन के आते हैं और उनको शिक्षा देने के लिए उनको अपने साथ ले जाते हैं, तो उनके माता पिता रोकते तक नहीं है, गुरु के साथ भेज देते हैं। तो इस रामायण से पहला सीख हमें मिलता है कि एक गुरु और एक शिष्य का क्या संबंध होता है, कैसा विश्वास का संबंध होना चाहिए, यह रामायण से सीखने को मिलता है। उसके बाद जब वो बड़े होते हैं तो एक गुरु क्या इतना आज्ञा का पालन करते हैं कि उनके साथ चले जाते हैं जनकपुर में, वहां धनुष तोड़ते हैं, वहां से सीता जी का विवाह कर लेते हैं गुरु के एक आज्ञा मात्र से। तो एक गुरु और शिष्य का एक परिभाषा रामायण से सीखने को मिलता है। उससे जब आगे बढ़ते हैं तो एक भाई, जी हां, एक भाई अपने छोटे भाई को के राज दिलाने के लिए कुछ नहीं सोचता है, कुछ नहीं समझता है और पूरा राजपाट छोड़ के वनवास की तरफ चल देता है। तो एक छोटे भाई के लिए क्या प्रेम होता है एक बड़े भाई का, वो रामायण कहानी से सीखने को मिलता है। और एक वही छोटा भाई यह कहता है कि ये राजपाट हमको नहीं चाहिए जिस राजपाट में मेरा भाई ना हो, और वह 14 वर्ष तक उस बड़े भाई का खड़ाऊ सिंहासन पर रख के पूजा करता है। तो इस रामायण जैसे जो कहानी है, इस कहानी से एक यह भी सीखने को मिलता है कि बड़े भाई के प्रति आदर कैसा होना चाहिए, सम्मान कैसा होना चाहिए छोटे भाई का। यह रामायण हमें यह भी सिखाता है। जब वहां से चलते हैं तो मित्रता कैसी होनी चाहिए, बाली जैसा दुराचारी को सुग्रीव की मित्रता निभाने के लिए राम उसका वध कर देते हैं। जी हां, उसका वध कर देते हैं और वहां भी उसको समझाते हैं कि अगर वह मनुष्य जो किसी नारी पर अत्याचार करता है, किसी अबला पर अत्याचार करता है, उसका वध कर देने में भी पाप नहीं है, पुण्य की प्राप्ति होती है। वहां उन्होंने राम बाली का वध करके यह बताते हैं कि मित्रता कैसे निभाई जाती है। मित्रता कैसे निभाई जाती है, वहां पे उन्होंने इस चीज को साबित करने का काम किया है। उसके बाद हनुमान जी को देखिए, अपने प्रभु की भक्ति में इस तरह लीन हो जाते हैं
इस तरह की जय श्री राम का नाम लेकर के लंका उतना बड़ा 7 समुद्र पार करके लंका चले जाते हैं, वहां वो ये सीखते हैं, इस बात से उनको सीख मिलता है। तो इससे ये भी रामायण से सीखने को मिलता है कि प्रभु की जब भक्ति की जाती है उसमें इस तरह का लीन हो जाता है आदमी कि समुद्र का समुद्र पार हो जाता है और सीना भी चीर देता है भक्ति दिखाने के लिए। तो एक भक्ति का भी एक स्रोत मात्र सीखने को मिलता है रामायण से। रामायण से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जब कोई दुराचारी पूरे विश्व पर जब अत्याचार करता है तो एक राम नाम के एक व्यक्ति का जन्म होता है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम का जन्म होता है और वह व्यक्ति उस दुराचारी रावण का वध करता है और समाज में संदेश देता है कि जो भी दुराचारी अगर अन्याय करता है, रावण जैसा अन्याय करता है, तो राम जैसा एक महापुरुष पैदा लेता है और उसका वध करके समाज को और देश को संदेश देता है कि ऐसे दुराचारियों का यही अंजाम होता है। पूरा का पूरा रामायण सीखने की चीज है, पूरा का पूरा रामायण समझने की चीज है। एक सबरी थी, भील जाति से थी, नीच जाति लोग कहता है उससे थी, लेकिन उसका भी जूठा बैर राम खा लेते हैं कि अगर वो आपके प्रति कोई समर्पित होता है तो उसका भी मान सम्मान कैसे किया जाता है, उसका आदर कैसे किया जाता है। रामायण हमें यह भी सिखाता है, रामायण हमें यह भी सिखाता है। तो छोड़ दीजिए ना, मत मानिए रामायण को ग्रंथ, मत मानिए राम को भगवान। एक कहानी समझ के पढ़िए ना, रामायण और राम में तो इतना शक्ति है, इस कहानी समझ को भी पढ़िएगा तो आपके प्रति उतना ही आपको पुण्य और प्रताप का प्राप्ति होगा। आपका जीवन उतना ही धन हो जाएगा केवल कहानी समझ के अगर इसको पढ़ते हैं तो। राम राम है भाई, राम एकदम नाम में क्या बोलते हैं, राम तो एक मर्यादा है। राम सीखने की चीज है। राम का हर एक क्षण हर एक पल आपके जीवन को सुंदर बना सकता है, सार्थक बना सकता है, बढ़िया बना सकता है। तो राम जो है, राम तो राम है। अब विरोध करने वाले के लिए हम क्या कहें, विरोध करने वाले तो वो लोग भी हैं। सैफाई में सलमान खान को लेकर नचाते थे, करोड़ों रुपया खर्च करते थे, तो वो फिजूल का खर्ची नहीं होता था। और जब राम मंदिर बन रहा है तो उनको फिजूल का खर्ची दिख रहा है। तो ऐसे ऐसे दोगली नीति के लोगों के चर्चा हम लोग नहीं करना चाहते हैं, उसमें समय व्यर्थ है, उसको छोड़िए। इन लोगों के लिए मैं छोटा कहानी कहना चाहता हूं। ये लोग को मोदी खराब लग रहा है, ठीक है, तो एक छोटा सा कहानी है, हम आप लोग शायद सुने होंगे लेकिन फिर भी मैं आपको सुना देना चाहता हूं। एक आदमी था, वो अपने दरवाजे पे बैठा रहता था, जो भी उसके दरवाजे से पार करता था उसको खूब गरियाता था। तो जब अंत समय आया उसका, तो अपने दोनों बेटा को बुला के कहा कि बेटा, हम तो 2 लोगों को बड़ा गाली दिए हैं, बड़ा पाप किए हैं, हमारा बड़ाई नहीं करेगा, मरने के बाद भी हमको कोई लोग गाली देगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके सब तक पहुंचाइएगा ताकि अच्छी बात हम बता रहे हैं। लोग गाली देगा तो क्या कुछ ऐसा जरूर हमारे लिए तुम करना जिससे लोग हमको गाली न दे, हमारा बड़ाई करे मरने के बाद। तो दोनों बेटा सोचा, लो ना, जिंदगी भर तो गरीबे की हैं लोग, हम निकाती करेंगे कि लोग जो है कि इनको गाली नहीं देगा, इनका सम्मान करेगा। तो जब मर गए, चले गए, तो बेटा दोनों का किया, लाठी लेके बैठ के दूरा पर, जो दरवाजा से क्रॉस करता था उसको 2 लाठी, जो दरवाजा से क्रॉस करता था उसको 2 लाठी, जो लोग थे। तो लोग क्या कहने लगा, लो ना, एकरा से निमन तक बपुए रहे जे खाली गरिया के छोड़ देता था, ये तो 2 लाठी कसियो रहा है। तो समझदार को इशारा काफी है। जो मोदी जिसको खराब लग रहे हैं, जब जोगी का राह जाएगा वही लोग कहेंगे एकरा निमन से तो मोदी था। तो सीधी सी बात है, सब लोग हैं, हम तो दूसरा कुछ नहीं कहना चाहते हैं, सब लोगों को इतना ही कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ी चीज है, समय आ गया है, सबके धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन हमारे भी धर्म, हम सबके धर्म का सम्मान करते तो हमारे धर्म का भी सम्मान होना चाहिए। हम सबके भगवान का सम्मान करते तो हमारे भी भगवान का सम्मान होना चाहिए। और जिसके राम जी जिसके गुरु हैं, जिसके सब कुछ है, वो हनुमान जी का हम लोग भक्त हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखुर सुधारी, बरनहु रघुबर बिमल जसो जो दायक फले चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही, हरहु कलेश विकार सिया बल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एकदम नारा बुलंद करिए जय श्री राम का। हनुमान जी आपके साथ है, बजरंग बली आपके साथ है, आपको कभी झुकने नहीं देंगे और आपको झुकने भी कहीं नहीं देंगे। और निश्चित रूप से उतना ताकत, उतना शक्ति, उतना पावर आपके अंदर आएगा। हनुमान जी आपके साथ रहेंगे और हनुमान जी आपके मार्ग को प्रशस्त करेंगे, मजबूत करेंगे, आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करेंगे। और निश्चित रूप से जितने भी दुराचारी होंगे, जितने भी पाखंडी होंगे, जितने भी अत्याचारी होंगे, 2 कोस दूर भागेंगे। हनुमान जी का नाम लीजिए,
और राम जी का चेला बनिए। और निश्चित रूप से एकदम आप लोग देख लीजिएगा आने वाले समय में हर प्रकार से। और आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज और बताने का काम कर रहा हूं। 151 फीट का श्री सीताराम ध्वज का स्थापना होने जा रहा है सीताकुंड धाम पे। वहां के स्थानीय सभी लोगों के द्वारा सामूहिक प्रयास से 51,000 दीपक का भी दीपोत्सव मनाया जा रहा है 22 जनवरी को। सीताकुंड धाम पर आना ना भूले, शाम में सब लोग वहां पहुंचिए। और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी वहां व्यवस्था कराया गया है। सभी लोग वहां पहुंचिए, सभी लोग वहां पहुंचकर उसका आनंद ले। और एक राम का जो आने की जो खुशी में जो दीपावली मनाई जा रही है उसके सहभागी बने। और सीताकुंड धाम पर प्रेम का एक दीपक, स्नेह का एक दीपक, विश्वास का एक दीपक, मर्यादा का एक दीपक, भाईचारा का एक दीपक, विश्वास का एक दीपक जरूर आके वहां पर जलाएं और इस चीज को मजबूती करें। सीताकुंड धाम वही धाम है जब अयोध्या से के नरेश श्री राजा राम जनकपुर में सीता मैया से शादी करके जब चले थे, जो चौथा दिन यानी कि चौथारी पिपरा के सीताकुंड धाम पर ही हुई थी। वहीं कुंड का निर्माण हुआ था सीता मैया का स्नान करने के लिए। वहां पे सीता मैया स्नान की थी और वहीं पे गौरी गणेश का निर्माण करके वहां पूजा की थी। और कंगन वहीं खुला था, कंगन का पेड़ भी था वहां पे, अब तक था। और 7 कुओं वाला वहां कुंड है सीताकुंड, जिसके नाम से प्रसिद्ध है। उसका दिव्य दर्शन का प्राप्त करें आप लोग, वहां पहुंचे। और निश्चित रूप से आप सभी की उपस्थिति हम सब लोगों को और भी गौरवान्वित करेगी। और हम सभी से आग्रह करना चाहते हैं कि सभी वहां पहुंचे, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके सब तक पहुंचाइए। और जय श्री राम का नारा लगाते रहिए और जय बजरंगबली का नारा लगाइए। हनुमान जी आपका साथ देंगे, हनुमान जी आपके हमेशा आपके साथ रहेंगे। और अंत में आप सभी से यही कहना चाहते हैं कि कभी भी अन्याय किसी के भी द्वारा हो तो सदाचारियों का काम होता है कि दुराचारियों पर हमेशा प्रहार करे, और हमेशा प्रहार होना चाहिए। असत्य कभी भी सत्य से नहीं जीत सकता है, चाहे असत्य कितना भी बड़ा, कितना भी मजबूत क्यों ना हो, एक ना एक दिन उस असत्य को हारना ही पड़ता है और सत्य की विजय होती है। जो विरोध कर रहे हैं राम का, राम तो उसके भी जबान पे है, और जो समर्थन कर रहे हैं तो राम राम तो है ही है। तो पूरा विश्व आज राम राम है। विश्व के कण कण में, क्षण क्षण में, पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में, गलियों में, मोहल्लों में, हर जगह, ब्रह्मांड में, विश्व में, पताल में, हर जगह श्री राम का जय घोष हो रहा है। आप लोग भी श्री राम का जय घोष करें और निश्चित रूप से धर्म को मजबूत करें, सनातन को मजबूत करें। और आपके दुख में, तकलीफ में खड़ा होने के लिए 2 बजे रात में भी नवयुवक सेना और टीम बदलो बिहार खड़ा रहता है। तो चिंता नहीं करना है। दुख से, व्याधि से, राक्षस से श्री राम रक्षा करेंगे, बजरंगबली रक्षा करेंगे। और धरती पर के दुराचारियों से, भ्रष्टाचारियों से हमारा टीम बदलो बिहार रक्षा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय बिहार, जय हिंद।